जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 10+2 एग्जाम जो रेलवे के होने वाले हैं और साथ ही साथ एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का जो संबंध बहिर्मुखी से है वही आपको बताना है कि संबंध क्या होगा। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में देख रहे हैं कि वो एक दूसरे का क्या दिए गए हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट को लिखे गए हैं। ठीक है, अंतर्मुखी का अपोजिट क्या होता है, तो बहिर्मुखी होता है। तो सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन में देखिए दिया गया है विरुद्ध और क्या है, समर्थन। तो विरुद्ध का मतलब क्या होगा, अगेंस्ट, और समर्थन का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा दिख गया एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त पद को ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त का पद कहाँ है। तो देखिए इस जगह पे दिया गया है लुप्त पद है। अब 24, 24 और 4, या तो इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे या तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं तो 24 और 25 का 50 से कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। 24 और 25 अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। लेकिन हमें दिया कितना गया है, तो आपका 50 दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी के और सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो और देखिए क्या दिया गया, इधर से अगर हम लोग देखते हैं इसको तो 24 और क्या है, 4 और 12 है। तो अगर इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, 24 और 24 को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, 24 और 24 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, आ जाएगा 48। ठीक है, और उसी प्रकार से इस नीचे की संख्या को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 48 ये भी आएगा। और इसे प्लस करेंगे 24 और 24 तो 48 क्या होगा, ये भी आएगा। उसी प्रकार से देखिए ये दोनों को पहले ऊपर वाले को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो 25 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 9 और 5 को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। यानी कि पहले दो संख्याओं को एक बार ऐड किया गया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो दोनों के प्रोडक्ट हैं वो सेम आ रहे हैं। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, किसको, पहले 50 और 10। तो 50 और 10 को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो 50 और 10 हो जाएंगे 60। तो इस जगह पे क्या लिखते हैं, 60 लिखते हैं प्लस। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो आपको बताना है, इसमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे 20 हो जाएगा। अगर इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 60 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे भी आप बारी बारी से ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। एक बार प्लस और एक बार इंटू किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। तो अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। जैसे देखिए एम है तो एम का कूट आपका क्या दिया गया है, 3 है। ओ का कूट क्या है, 5 है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कूट दिए गए। ई का कूट क्या है, 7 है। ए का 6 है। एस का 2 है। तो क्या पूछ रहा है कि दिए गए अक्षर समूह का सही कूट चुनिए। तो अक्षर समूह क्या दिए गए हैं, ईस्ट है। अब ईस्ट का अल्फाबेट में अगर देखें तो ए बी सी डी ई इस प्रकार से, तो ई का क्या होता है, तो ई का होता है 5। लेकिन हमें वैसे नहीं लिखना है, ये जो कूट दिए गए हैं इसमें ईस्ट के सारे लेटर होंगे, उसके आधार पर ये कूट बनाना है नया। तो पहला लेटर क्या है, ई है। ई का कूट देखिए क्या दिया गया है, 7 है। तो क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर दूसरा क्या है, अल्फाबेट का लेटर ए। ए का कूट देखिए क्या दिया गया है, 6 है। तो क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद है एस। एस का देखिए कूट क्या दिया गया, एस का कूट है 2। तो क्या लिख देंगे, 2। फिर अगला जो है लेटर वो टी है। टी का कूट देखिए क्या दिया गया है, 4। तो 7624 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7624 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है। 7624 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां का पूछ रहा है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, तो पहले ट्रिक से इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक होता है टोटल। ठीक है, T4 क्या हो गया, टोटल हो गया।
आर प्लस एल माइनस क्या होता है 1 हो जाता है, आर प्लस एल माइनस 1। अब देखिए आर से क्या हो जाएगा, तो आर से हो जाएगा इसका जो आपका राइट का नंबर दिया गया है वो हो जाएगा। तो टोटल ही हमें निकालना है। इस आर के जगह पे क्या लिख देंगे, तो दोनों छोर से कह रहा है प्रश्न में कि दोनों छोर से कितना है इसका, तो दोनों छोर से 11 ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, इस जगह पे 11, ये भी क्या हो जाएगा प्लस 11 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। 22 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, 21 है ऑप्शन ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। ये मिरर का क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से मिरर दिया गया है, ठीक है, और पेस्ट का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले टी का बनेगा, ठीक है, टी का सबसे पहले बनाते हैं। टी लेटर सबसे फर्स्ट में बनेगा, तो टी का एज यूजुअल रहेगा, जैसे टी रहेगा आपका टी का जैसे बनता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब पहले और ये सी ऑप्शन में देखिए टी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो टी कुछ ऐसा नहीं, सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो ए और सी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद एस है, तो देखिए एस की आकृति कुछ ऐसी है, तो मिरर में वो कैसे इस प्रकार से बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से बनेगा। ई है, ई किस प्रकार से है, ऐसे है, तो ई का आपका कैसे बनेगा, उल्टा डायग्राम जो है मिरर में इस प्रकार से कुछ ऐसा दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा ऐसे बनेंगे। फिर है पी, तो पी का आपका क्या ऐसे है, तो क्या बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से उल्टा बनेगा, तो पी इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। तब बच्चा ऑप्शन बी और डी, तो देखिए ऑप्शन अगर डी की बात करें तो ई देखिए इसमें सेम टू सेम लिखा गया, देखिए ई ऐसा है जबकि ई का क्या कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए सेम टू सेम ऐसे ही दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि विलुप्त संख्या कहाँ है, तो देखिए इस जगह पे विलुप्त संख्या दी गई है। अब सारे जितने भी दिए गए हैं अंक उसके पैटर्न को समझते हैं। तो 64 है, नीचे 3 और 5 है। जैसे ही हम नंबर 3 और 5 को देख रहे हैं और 64 को देख रहे हैं, तो उससे समझ में ये आ रहा है कि पहले दोनों संख्याओं को क्या किया गया है, आपस में ऐड किया गया है, ऐड करके उसे स्क्वायर किया गया है। तो देखिए नीचे की संख्या पहली क्या है 3 और दूसरी क्या है 5। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, 3 और 5 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब सेम अगला में भी देखते हैं क्या उसी पैटर्न को फॉलो हो रहा है या दूसरा है। तो पहली संख्या क्या है 7 है, दूसरी संख्या क्या दी गई है 2 है, तो 2 लिखते हैं। अब ये दोनों को क्या करेंगे, तो ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 देखिए इस जगह पे दिया गया है। अब थर्ड में भी सेम, क्या पहला जो दिया गया है संख्या वो क्या है 4 है, दूसरी जो संख्या है वो कितनी है 13 दी गई है। अब दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, तो 4 और 13 को ऐड करने से कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर कर देंगे यानी 17 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से 17 इंटू 17 कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 289 आ जाएगा। देखिए अगर ऐसे भी आपको सारे का स्क्वायर नहीं याद है, ठीक है, जैसे 79 का क्या है 289 आ जाएगा। अब स्क्वायर नहीं याद है तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है 7 है। अब 7 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7 यानी कि 49, जब भी इसके इकाई के स्थान पे 9 आएगा, तो पहले तो ए ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बच्चा बी और सी, तो बी और सी 17 गुने 10 से जब इसको, क्योंकि 17 इंटू 17 करना है, ठीक है, देखिए 17 गुने 17 करना है, तो 17 गुने 10 करेंगे तो 170 तो पहले ही आ गया, उसमें 7 बार और मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन सी में 169 दिया गया, तो ये तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो एग्जाम में थोड़ा ऑप्शन को देख कर भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 3 लोगों के एक परिवार में क्या दिया गया है कि पी जो है वो ए का पिता है, पी क्या है पिता है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं पी और ए का ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है, ये इसका पिता हो गया, लिख देते हैं क्योंकि लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि
और के ए का दादा है। के जो है वो क्या है, दादा है। दादा कब ये होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि के जो है ए का दादा है, यानी कि के जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ए का बेटा होगा तभी तो ये दादा हो, यानी कि ए जो है ये इसका क्या है, पिता है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि के ए का दादा है, तो ये इसके पिता, पिता के पिता क्या होंगे, दादा होंगे। तो के पी से किस प्रकार से संबंधित है, के का क्या पूछ रहा है, पी से। तो देखिए जिसमें आपका शेर है, ठीक है, के पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, तो आपका पोता या पोती हो जाएगा, ठीक है। जिससे से कहेगा, से जब आएगा तो आप पहले के जो है उसका बता देना है। तो के उसका क्या, क्योंकि के का जेंडर तो आपको मालूम नहीं है कि वो क्या है, लड़का है या लड़की है, बस दिया हुआ है कि दादा है। तो दादा है तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पोता या पोती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है, बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ओपिनियन दिया गया है। ओपिनियन में देखिए ओ भी है, इसमें पी भी है, आई भी है, एन भी है, ठीक है, एन भी है, आई, एक और आई चाहिए, तो इसमें एक और आई भी देखिए यहाँ है, फिर ओ एक और चाहिए, तो ओ भी एक है, और एन चाहिए, तो एन भी देखिए इस जगह पे आपका एन भी 2 है। तो ओपिनियन जो है वो बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बाकी के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए टी दिया गया जबकि इसमें टी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर देखिए ओ पी ई है, इसमें ई दिया गया है, ठीक है, ई जबकि इसमें नहीं है कहीं भी, तो ओपन भी नहीं बनेगा। फिर है ओपियम, ठीक है, इसमें देखिए यू दिया गया है, यू इसमें कहीं भी नहीं है। कंपेनशिप जो दिया, कंपेनियनशिप जो दिया गया है उसमें यू लेटर जो है वो कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए संबंधित शब्द क्या है, कोर्ट का जो संबंध न्याय से है वही स्कूल का क्या होगा, ठीक है। तो कोर्ट में हमें क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो उसी प्रकार से स्कूल में क्या मिलेगा, तो स्कूल में हम क्या करने जाते हैं, विद्या को ग्रहण करने जाते हैं, यानी कि आपका शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक इसमें और दिया गया है कि कोर्ट है, कोर्ट में न्याय मिलता है, तो स्कूल में शिक्षक भी तो होते हैं, लेकिन ये शिक्षक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का दिया गया। अगर ये कोर्ट है, कोर्ट के जगह पे यहाँ न्याय के जगह पे क्या रहता, जज रहता या वकील रहता, तो स्कूल और शिक्षक का संबंध हम लोग बना सकते थे, लेकिन कोर्ट में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। उसी प्रकार से स्कूल में क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा। अगर वही इस जगह पे किसी इंसान का नाम होता तो उस जगह पे हम लोग शिक्षक कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करिए। अब देखिए लुप्त संख्या कहाँ है, इस जगह पे दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसे समझिएगा। ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं, बस डिजिट जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो रीजनिंग का आप जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन का रिविजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो जाता है। तो देखिए इसमें है 5 4 9, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में हमारा क्या आ रहा है कि 5 और 4 ये दोनों को ऐड करके और 9 लिखा गया है, लेकिन जब आप इसमें थर्ड रो में आते हैं, ठीक है, तो 7 और 2 इस जगह पे भी 9 होना चाहिए, लेकिन क्या है लिखा गया है 4 लिखा गया है। तो ये तो आपका पहला जो रूल है वो लागू नहीं होगा। अब चलिए अगला देखते हैं कि और कौन से रूल इसमें फॉलो हो सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा रूल को फॉलो किया गया है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुने 6 30, 30 गुने 10 210 हो जाएगा। 5 गुने 6 30, 30 गुने 7 210, लेकिन क्या दिया गया 65 है, तो ये भी रूल फॉलो नहीं होगा। ऐड तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे तो और कम ही संख्या आएंगी। तो इसमें रूल जो है वो है, देखिए पहले बीच की संख्या और ये लास्ट की संख्या दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है, ये दोनों को ऐड किया गया है। तो 6 और 7 को देखिए समझिएगा, पहला का अगर बात करें तो दो संख्या जो बीच की है उसे ऐड किया गया, तो 6 प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब 6 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और उसको जो प्रोडक्ट आया उसको ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ऊपर की संख्या कितनी दी गई है, ऊपर की संख्या है 5, तो 5 इंटू क्या कर देंगे 13, जो प्रोडक्ट आया है उससे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 65 आ गया। अब देखिए इस जगह पे क्या दिया गया है 65 है। अब इसको भी समझिए, ये दोनों संख्या को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या 3 + 2 कर देंगे, ठीक है। 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट इसका कितना आ गया 5, यानी और उसके बाद ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या करेंगे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए नीचे के स्थान पे भी क्या दिया गया है इसका 20 दिया गया है। अब इसमें इसकी अगर बात करें तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले संख्याएं को ये दोनों को ऐड किए थे, ठीक है, ये दोनों संख्या को ऐड किए थे तो इस जगह को x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या होंगी तो x प्लस क्या कर देंगे 4, ठीक है। अब ये नीचे की जो संख्या ऊपर की संख्या से उसे क्या करना था मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इस जगह पे क्या ऐसा रखेंगे संख्या कि जोड़, या तो ऑप्शन से आप इसे बना सकते हैं नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से ही बनाते हैं, 4 है, 4 की जगह पहला ऑप्शन आपका 1 दिया गया है, अगर इस जगह पे 1 को रखते हैं, ठीक है, तो 4 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ऊपर की संख्या कितनी है इसमें 9 दी गई है तो 9 इंटू क्या कर देंगे 5 कर देंगे तो 9 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा और नीचे भी देखिए क्या दिया गया है 45 ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 के ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 कितना आ जाएगा 45। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लुप्त संख्या का मान ज्ञात करिए। अब देखिए लुप्त संख्या इस जगह पे दी गई है तो इसमें भी सारे के रिलेशन को पहले फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर इस घेरे की बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या इस नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 9, ठीक है। अब इस घेरे की अगर बात करें इसमें तो ये 12, 22 है और 16 दिया गया है तो 15 में से 9 को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, देखिए 15 माइनस 9 करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। और इसमें भी दूसरी जो संख्या दी गई है वो क्या है 22 है और क्या है 16 है। अब इसे भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। अब 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यही इसका रूल दिया गया, ठीक है। पहले ये दोनों जो घेरे दिए गए हैं उसकी संख्या को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये इसमें इस घेरे की अगर बात करें तो इसमें पहली संख्या क्या दी गई है तो पहली संख्या है 13, ठीक है, और दूसरी जो संख्या दी गई है वो कितनी है 9 है तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब इस घेरे की बात करें तो 11 है और 7 है, ठीक है, तो 11 माइनस क्या कर देंगे 7 कर देंगे, 11 माइनस 7 करने से कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 4 तो 4 × 4 करने पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे 16 है। अब चलिए इसमें बात करते हैं क्योंकि सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। तो पहली संख्या जो है वो क्या दी गई है 21 है और दूसरी संख्या क्या दी गई है तो दूसरी संख्या दी गई है 13। अब इसे क्या करेंगे आपस में माइनस करते हैं, ठीक है, 13 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या की बात करते हैं तो इसमें एक संख्या हमें नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 15 क्योंकि माइनस करना है, -15 इक्वल टू क्या है तो इस जगह पे अब देखिए इस ट्रिक को समझिएगा थोड़ा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना, दोनों को प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये बीच की संख्या आ रही थी, ठीक है। तो बीच की संख्या जो है यानी कि जो संख्या आएगी उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 64 होगा, ठीक है। इस जगह पे क्या दिया गया है 64 दिया गया है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसमें 8 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आएगा तो 8 को 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 64 आएगा। यानी कि ये दोनों को हमें क्या कर ऐसी संख्या रखें कि जिसको 15 से माइनस करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया 13, अगर x का वैल्यू उस जगह पे 13 रखते हैं, ठीक है, कितना रखते हैं 13 रखते हैं तो 13 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और हमें ज़रूरत भी कितने की थी 8 की थी तो इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा क्योंकि 23 को ही रखेंगे -15 करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 × 8 करेंगे तो 64 ये बीच वाली संख्या आ जाएगी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23। अगला प्रश्न है
यदि एक निश्चित कूट भाषा में विल कम बैक को क्या लिखा गया है, MPRQPL लिखा गया है, बैक टू स्कूल को क्या लिखा गया है, JNSTMP लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके लिए जो कूट दिया गया है वो कूट को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, विल है। ठीक है, विल, उसके बाद क्या है, कम, विल कम, और क्या है, बैक है, तो विल कम बैक को लिख देते हैं। ठीक, अब इसका जो जो कूट दिया गया है वो लिखेंगे। तो पहला क्या है, MP है, MP लिख दिए। दूसरा क्या है, RQ है, RQ लिख दिए। उसके बाद PL है, PL को लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, बैक टू स्कूल। ठीक है, तो इसका भी कूट को लिख देते हैं। बैक है, उसके बाद क्या दिया गया, टू दिया गया है, उसके बाद है स्कूल, बैक टू स्कूल लिख देते हैं। तो देखिए इसका कूट जो है वो अलग अलग क्या दिया गया है, JN है, उसके बाद क्या है, ST है, JNST, और क्या दिया गया है, MP है, MP। ये सारे कूट को लिख दिए। अब देखिए इन सारे कूट, ये जो कूट आपका दिया गया है, ठीक है, विल कम बैक है पहला, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, बैक टू स्कूल है। अब इन दोनों को, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये जो आपका पहला कूट है और ये है दूसरा कूट। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए कॉमन कौन कौन सा है। तो देखिए विल जो है, विल इसमें है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो विल भी कॉमन नहीं है। अगला है कम, कम देखिए इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब बैक देखिए इसमें भी है और बैक इसमें भी है। ये T और टू इसमें भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। तो बैक और बैक दोनों में कॉमन है, इसमें भी बैक है और देखिए बैक का ही हमसे कूट पूछ रहा है। तो इन दोनों का जो अलग अलग कूट दिया गया उसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, क्योंकि बैक पहले वाले में है, सेकंड में भी है। तो MP की अगर बात करें तो देखिए MP जो है वो इसमें भी है और MP इसमें भी है, तो कॉमन को ही तो लिखना था। तो बैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का कूट देखिए RQ है, तो RQ तो इसमें है नहीं, PL है, PL भी इसमें नहीं है, JN भी कहीं नहीं है, ST भी कहीं नहीं है। तो बैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। MP किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में दिए गए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन C हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे 12 रीजनिंग के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे मॉडल सेट कराए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।